अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद आकिब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आज हम लोग इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। जी, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करूँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जब किसी चीज के मॉलिक्यूल को हम लोग शो करते हैं किसी फार्मूला के अंदर। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूल कहते हैं किसको, अभी मॉलिक्यूल कहते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा आटम आपस में कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। अब किसी मॉलिक्यूल को हम लोग जो फार्मूला देते हैं, कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं वाटर को जो है H2O लिखता हूं। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये वाटर का फार्मूला है। तो वाटर का फार्मूला जो है हम लोग लिखते हैं जी, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन कितने आटम है, 2 है। ऑक्सीजन कितने आटम है, 1 है मेरे पास। ठीक है, 2 और 1 कितने हुए, 3 आटम्स हमारे पास मिले हैं। फिर जाके हमें उसने एक मॉलिक्यूल का नाम दिया है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। और इसको जो हमने फार्मूला दिया, वाटर को हम लोग H2O के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरी तरफ चलें तो एम्पिरिकल फार्मूला किसको कहते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला होता है जी हमारे पास किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, किसी मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम लोग सादा तरीन शक्ल में लिखें, उस चीज को हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास होता है एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल कैसे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मेरे पास 2 hands and 10 fingers, यानी कि मेरे पास 2 हाथ हैं, 10 उंगलियां हैं। तो मैं इसको लिखता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे पास बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जी मेरे पास 2 hands हैं एंड 10 fingers हैं। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास 2 hands and 10 fingers। फॉर एग्जांपल के तौर पर तो हैंड्स लिखते हैं हम लोग, रेशियो लिख देते हैं। फिंगर्स, हैंड कितने थे, 2 थे। रेशियो फिंगर्स कितनी थी, 10 थी। दोनों किसी वर्ड के साथ डिवाइड हो जाते हैं। देखें 2 के साथ दोनों डिवाइड हो जाते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1:5। अब ये मेरे पास जो रेशियो बनी है, मैं कह रहा हूं जी 1 हाथ है और 5 उंगलियां हैं, यानी कि मेरे पास हुआ 1 hand and 5 fingers। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला की मैंने इसकी सिंपलेस्ट शक्ल बनाई है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो चलते हैं एक और फार्मूले की तरफ। मेरे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था बेंजीन का जो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जी C6H6। तो अगर मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालूं तो मेरे पास होता है CH जी। तो निकाल के दे सकता हूं मैं, इधर देखिए CH, C6 थे, H कितने थे, वो भी 6। दोनों को 6 पे डिवाइड कर दे, 6 1 6, 6 1 6, यानी मेरे पास क्या रेशियो आती है, CH। 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है और उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया, CH। इसी तरह से ग्लूकोज का फार्मूला मेरे पास C6H12O6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो में लेके जाऊं, CHO 6 12 6, सबको 6 पे डिवाइड कर दें जी, सारे हो जाते हैं। 6 1 बार 6, 6 2 बार 12 होता है, 6 1 बार 6। इन मेरे पास फार्मूला क्या बना, C1 H2 O1, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH2O। ये मेरे पास था ग्लूकोज का फार्मूला। सो मेरे पास डेफिनेशन में ये हुआ कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ऐसा फार्मूला है जब हम लोग किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं, सादा तरीन शक्ल में उसे बदल देते हैं, तो वो हमारे पास होता है एम्पिरिकल फार्मूला। अल्लाह हाफिज।